बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और अब हम वीडियो प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं क्योंकि हम अब एमसीक्यूज पे आ गए। तो लास्ट वीडियो में हमने एमसीक्यू सॉल्व किए, अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग इक्वेशन के, और अब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे स्पेशल जर्नल और जनरल जर्नल के। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन का। क्वेश्चन नंबर वन, द जर्नल कैन बी क्लासिफाइड इनटू। अब चार ऑप्शन है, सेल जर्नल एंड परचेज जर्नल, दोनों स्पेशल जर्नल हैं। जर्नल कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेल जर्नल परचेज जर्नल, दोनों स्पेशल जर्नल हैं। सेल्स रिटर्न जर्नल एंड परचेज रिटर्न जर्नल, दोनों स्पेशल जर्नल है। जर्नल एंड लेजर दोनों अलग अलग चीजें। जर्नल 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 अलग चीजें, लेजर अलग चीजें। जर्नल कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्पेशल जर्नल एंड जनरल जर्नल, दोनों जर्नल की एक कैटेगरीज हैं। विच डॉक्यूमेंट डज द फर्म यूज टू रिकॉर्ड द गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट? डेबिट नोट, नो, ये तो आप कस्टमर इशू करता है अपने सप्लायर को। क्रेडिट नोट, नो, ये तो सप्लायर इशू करता है अपने कस्टमर को जब गुड्स रिटर्न होती हैं। परचेज इनवाइस, नो, ये तो जब हम परचेज करते हैं तब हमें इनवाइस मिलती है। सेल्स इनवाइस, यस, जब हम सेल्स करते हैं क्रेडिट पे तो सेल्स इनवाइस इशू करते हैं। एमसीक्यूज, नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। क्रेडिट नोट इशूड बाय सप्लायर विल बी एंटर्ड इन हिज क्रेडिट नोट इशूड बाय द सप्लायर। सप्लायर ने क्रेडिट इशू नोट इशू किया, इसको समझ लें। सप्लायर की बुक्स में वो अकाउंट रिसीवेबल बुक कर रहा होगा और हम अपनी बुक्स में अकाउंट्स पेएबल बुक कर रहे होंगे। तो अकाउंट्स पेएबल को जब हम रिटर्न करेंगे तो अकाउंट्स पेएबल डेबिट होता है, तो हम डेबिट नोट देते हैं। सप्लायर के लिए हम अकाउंट रिसीवेबल हैं, तो उसके लिए हमारा रिटर्न सेल्स रिटर्न होगा और वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल्स रिटर्न अलाउंस इन जनरल। डेबिट नोट इशूड बाय कस्टमर विल बी एंटर्ड। अब कस्टमर जब गुड्स रिटर्न करेगा तो डेबिट करेगा, अपने सप्लायर को डेबिट करेगा, लायबिलिटी को डेबिट करेगा। और लायबिलिटी डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न की सूरत में होती है, तो वो परचेज रिटर्न अलाउंस इन जनरल में, सॉरी, परचेज सेल्स रिटर्न अलाउंस इन जनरल में रिकॉर्ड करेगा कस्टमर, क्योंकि कस्टमर अपने अकाउंट रिसीवेबल को एडजस्ट कर रहा होगा। तो अकाउंट रिसीवेबल, जब भी आप अपने अकाउंट रिसीवेबल को रिटर्न करेंगे गुड्स, तो वो आप सेल रिटर्न एंड अनाउंस जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। द वर्ड जोर हम पहले बता चुके हैं, जो जर्नल लफ्ज जोर से निकला, इसके मीन डे। जर्नल्स आर आल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। ऑप्शन सी, जर्नल्स लेजर नहीं होते, जर्नल बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नहीं होते, फाइनल एंट्री नहीं होते, जर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होते, जर्नल बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होते हैं, इनकी सबसे पहली एंट्री यहाँ रिकॉर्ड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? क्रेडिट नोट इज इशूड बाय अ सप्लायर टू द कस्टमर, बिल्कुल सही है। क्रेडिट परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइज इन इज रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल, बिल्कुल सही है। द टर्म जर्नल इज फ्रेंच वर्ड, ये भी सही है। क्रेडिट नोट आर इशूड ऑन सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, नो। डेबिट नोट इशू किए जाते हैं, क्रेडिट नोट इशू नहीं किए जाते, क्रेडिट नोट इशू करेगा सप्लायर। Each record in a journal is called carry forward balance, नहीं है balance, no, putting, no, entry, entry is, every record in a journal is called entry. The process of recording entries in journal is called posting, no, carry forwarding, no, footing, no, journalizing. जर्नल में जब हम रिकॉर्ड एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो जर्नलाइजिंग कहलाता है। Next MCQ. Which of the following statement is correct? Credit note is issued by supplier on credit sale. No. Self-balancing form subsidiary ledger have two columns. No. Three columns होते हैं. Debit note is issued by customer on return of good. Journal can be classified into three journal. No, ये भी गलत है. Correct statement है debit note is issued by customer on return of good. बिल्कुल सही. Option C is the correct answer. Credit, next MCQ number 7. Credit sale of merchandise is recorded in सेल्स जर्नल, ना कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ना जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ना परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट सेल को हमेशा सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ देयर इज नो स्पेशल जर्नल फॉर ट्रांजैक्शन देन इट विल बी एंटर्ड। हम पहले बता चुके हैं स्पेशल जर्नल में चार तरह के जर्नल होते हैं, सेल जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, और जो एंट्री चारों जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होती वो जर्नल में रिकॉर्ड होती है, ऑप्शन ए।
Next MCQ. Which of the following is main source of recording sales journal? Money received from customer? No. Credit note issued to customer? No. Purchase invoices? No. Sales invoices. जब हम credit sale करते हैं तो sale invoice generate होती है और उससे हम sale journal में entry record करते हैं. Next MCQ 18. Which of the following is the main source of recording purchase journal? जैसे sales invoice से sales journal में जाता है, इसी तरह से purchase invoice से purchase journal में जाता है. Option C is the correct answer. अच्छा जी. Journal ledger. Journal ledger is the book of prime entry, book from which trial balance is extracted, the book in which transactions are first entered. Obviously the books from which लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो बुक फ्रॉम विच ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड. तो नेक्स्ट एमसीक्यू. तोसीब इंडस्ट्री सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू तहा इंडस्ट्री और 85,000. इस तोसीब ने तहा को 85,000 का गुड सेल किया ऑन क्रेडिट. Which of the following document तौसीब इंडस्ट्री विल सेंड टू तहा? तहा को तौसीब इंडस्ट्री कौन सा डॉक्यूमेंट भेजेगी जब उसने गुड सेल की 25,000 की? तो ऑब्वियसली वो इनवॉइस भेजेगी, ना क्रेडिट नोट इशू करेगी ना डेबिट नोट इशू करेगी. Which of the following statement is correct? Sale journal is prepared through credit note? No. Invoices are issued from customer to supplier. Trial balance prepared from journal? None of the above. Which of the following statement is correct? Invoices are issued from customers to supplier. ये भी गलत है. तो ये तीनों पॉइंट गलत हैं. सेल जर्नल क्रेडिट नोट से नहीं बनता. इनवॉइसेस कस्टमर सप्लायर को नहीं भेजते, सप्लायर कस्टमर को भेजते हैं. और ट्रायल बैलेंस लेजर से बनता है, जर्नल से नहीं बनता. तो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट. ऑल्टरनेट नेम ऑफ परचेज जर्नल. परचेज जर्नल में तमाम क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती हैं और परचेज डे बुक को हम ऑल्टरनेट नेम कहते हैं परचेज जर्नल का. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनवॉइसेज आर इशूड बाय सप्लायर to customers on credit sale. Invoices are issued by suppliers to customer on credit sale. Sales day book and sales day journal are both the same thing. Credit purchase of merchandise are recorded in purchase day book. Journalizing means posting in journal ledger. तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? जर्नलाइजिंग मींस पोस्टिंग इन जर्नल लेजर. जर्नलाइजिंग का मतलब होता है जर्नल में रिकॉर्ड करना, क्योंकि पहली तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थी. इनवॉइसेस आर इशूड बाय सप्लायर टू कस्टमर. सेल्स डे बुक एंड सेल्स जर्नल आर सेम थिंग. क्रेडिट परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइज आर रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक. तो जर्नलाइजिंग मींस पोस्टिंग एंट्रीज इन जर्नल नॉट इन जर्नल लेजर. अच्छा जी. डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट इशू होता है कस्टमर की तरफ से सप्लायर को. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सिंपल. नो नीड टू रीड रिमेनिंग 3 ऑप्शन. अपना टाइम भी आप सेव करेंगे एग्जाम में. क्रेडिट नोट इज इशूड बाय द सप्लायर टू द कस्टमर. नो नीड टू रीड डिफरेंट ऑप्शंस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following statement is correct? Ledger are also called prime book of entry. No. Each record in a journal is called entry. Yes. Posting is done before journalizing. No. Sales invoices are first entered in purchase journal. No. तो आंसर इसका है each record in a journal is called entry. बिल्कुल सही. नेक्स्ट एमसीक्यू. ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ सेल जर्नल. जैसे हमने कहा कि परचेज जर्नल का ऑल्टरनेट नेम है परचेज डे बुक, तो सेल जर्नल का है सेल्स डे बुक. Sales invoices are first entered in obviously sales journal. No need to read different options. Straight ये आंसर आप उस पर टिक करें. Sales journal is defined as all credit sale, a list of all credit sale. Purchase of building should be entered in, should be recorded into, debited into. जब परचेज करेंगे बिल्डिंग अकाउंट एसेट है, बिल्डिंग अकाउंट को ही आप डेबिट करेंगे, परचेज को कैश को या सेल्स को क्रेडिट नहीं करेंगे. परचेज इनवॉइसेज आर एंटर्ड इन. ऑब्वियसली परचेज इनवॉइसेज जब इशू की जाती हैं, जब क्रेडिट परचेज होती है, तो परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे. ऑप्शन ई डी इज द करेक्ट आंसर. वेयर वुड द इशूड क्रेडिट नोट मस्ट बी इनिशियली रिकॉर्डेड. क्रेडिट नोट कब इशू होते हैं? जब परचेज रिटर्न होती है, जब आप माल वापस करते हैं, तो परचेज रिटर्न अलाउंस इन जर्नल. ऑप्शन सी. 36 of sale of old office furniture should be credited to
नॉट सेल्स, नॉट कैश, नॉट परचेज। फर्नीचर बेच रहे हैं तो फर्नीचर एसेट है, एसेट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू तहा 10,000। हसन ने 10,000 का माल बेचा तहा को, तहा ने रिटर्न कर दिया 2,000 का गुड्स वापस हसन को। तो हसन यानी कि हसन क्या नोट इशू करेगा? हसन एक क्रेडिट नोट इशू करेगा 2,000 का, क्योंकि हसन सप्लायर है। और तहा कस्टमर है, कस्टमर डेबिट नोट इशू करेगा, हसन क्रेडिट नोट इशू करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? क्रेडिट नोट issued to customer is entered in sales journal. Say cash sales of merchandise is recorded in sales journal. Cash sale of merchandise is recorded in sales journal. Incorrect है। क्रेडिट नोट इशूड टू कस्टमर, क्रेडिट नोट इशूड टू कस्टमर रिकॉर्डेड इन सेल जर्नल, ये भी इनकरेक्ट है। क्रेडिट सेल ऑफ मर्चेंडाइज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट। परचेज जर्नल इज डिफाइंड एज, परचेज जर्नल को क्या डिफाइन करेंगे? लिस्ट ऑफ क्रेडिट परचेजेस। ऑप्शन डी, वेयर द टोटल सेल जर्नल इज पोस्टेड। सेल्स जर्नल का टोटल जो है वो बेसिकली आपकी क्रेडिट सेल है, तो वो अकाउंट रिसीवेबल में जाके रिकॉर्ड होता है और सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड होता है जर्नल लेजर में। तो टोटल सेल्स का टोटल, सेल्स जर्नल का टोटल जो है वो क्रेडिट सेल है, और सेल्स जर्नल का टोटल जो है वो अकाउंट रिसीवेबल के सब्सिडरी लेजर के बैलेंस से भी मैच करता है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट सेल ऑफ सेल्स अकाउंट, क्रेडिट सेल ऑफ सेल्स अकाउंट इन जनरल लेजर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन जर्नल जर्नल? सेल्स मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट सेल्स जर्नल, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट परचेज जर्नल, रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन क्रेडिट परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स ऑफ ओल्ड ऑफिस फर्नीचर ऑन कैश, ये जाएगा आपका जर्नल जर्नल में। Where would the receive credit note must be initially recorded? जो क्रेडिट नोट आपको मिले, यानी आपने जो परचेज किया, जब आपने रिटर्न किया तो आपको क्रेडिट नोट मिला, तो वो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में जाएगा। वेयर द टोटल ऑफ सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल इज पोस्टेड टू सेल रिटर्न अलाउंस के जर्नल में पोस्ट हो जाएगा कि टोटल सेल रिटर्न आपके लेजर में कितना बैलेंस है, वो ये बताएगा सेल रिटर्न अलाउंस एंड जर्नल, सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटर्न आउटवर्ड? आपने जो रिटर्न आउटवर्ड यानी आपके पास से जो माल वापस किया, यानी कि गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, विच वेयर द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जनरल बी पोस्टेड। तो परचेज रिटर्न के लेजर में जाके ये रिकॉर्ड हो जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ द परचेज रिटर्न एंड अलाउंस लेजर। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में हम जाएंगे, वेयर द टोटल परचेज जर्नल इज पोस्टेड टू। टोटल ऑफ परचेज जर्नल जो है वो पोस्ट होता है आपके परचेज साइड की डेबिट साइड, परचेज की डेबिट साइड लेजर पे। वेयर व्हाट इज द टोटल सोर्स डॉक्यूमेंट थ्रू विच परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल इज मेंटेन। परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल जो है वो क्रेडिट नोट से मेंटेन होता है, जो सप्लायर से आता है। और क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट थ्रू विच सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल इज मेंटेन। ये आपके डेबिट नोट, जो क्रेडिट नोट जो कस्टमर को भेजे जाते हैं, क्योंकि इनवॉइसेस से मेंटेन नहीं होता, इनवॉइसेस से मेंटेन नहीं होता, क्रेडिट नोट सप्लायर से नहीं होता, क्रेडिट नोट सेंड टू कस्टमर्स में आप मेंटेन करते हैं सेल रिटर्न अलाउंस एंड सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल जर्नल? स्पेशल जर्नल आपका इसमें जनरल लेजर इज नॉट योर स्पेशल जर्नल, सब्सिडरी लेजर इज नॉट योर स्पेशल जर्नल, बैलेंस शीट इज नॉट योर स्पेशल जर्नल, सेल्स डे बुक इज योर स्पेशल जर्नल। रिकॉर्ड ऑफ ईच कस्टमर इज शोन बाय सब्सिडरी लेजर, अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन जर्नल जर्नल? परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, ये आपकी परचेज डे बुक में चला जाएगा या परचेज जनरल में चला जाएगा। सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, ये सेल्स डे बुक में चला जाएगा। रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये आपकी सेल रिटर्न में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कोई भी ट्रांजेक्शन इसमें जनरल जनरल में नहीं जाएगी। इन सब्सिडरी अकाउंट पेबल लेजर बैलेंस कॉलम शोज अकाउंट पेबल, ऑब्वियसली जितने भी इंडिविजुअल सप्लायर के सब्सिडरी लेजर खोलेंगे उनका जो टोटल कॉलम होगा वो अमाउंट पेबल बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कैश सेल्स इज रिकॉर्डेड इन सेल जर्नल, नॉट, नो। सेल रिटर्न इनवर्ड मीन परचेज रिटर्न, नो। सेल रिटर्न क्रेडिट नोट इज इशूड बाय कस्टमर टू सप्लायर, नो।
Return outward means purchase return is the correct answer. नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है कि आपको जो आपके कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दी, ऑप्शन बी वो करेक्ट आंसर वही है कि गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। परचेज रिटर्न अलाउंस इज a special journal, correct. Return inwards are entered in sale return, correct. Account receivable subsidiary ledger show record of each customer, correct. तो सारी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो none of the above. Record of each supplier is shown by subsidiary account payable ledger. Obviously individual supplier के ledger खोलते हैं तो उनके ledger जब बनाते हैं तो subsidiary account payable ledger कहलाता है. In subsidiary account receivable ledger balance column shows amount receivable. Which of the following statement is incorrect? Sales day book is a special journal, correct. Credit purchases are recorded in purchase journal, correct. Credit note is issued by customer on return of credit sales. Sales invoices are entered in sales day book. तो ये credit note is issued by the supplier, not by the customer. Remember, which of the following should be entered in journal? Sales of merchandise on credit, sales journal में जाएगा. Return of merchandise that was sold on credit, sale return journal में जाएगा. Return of old furniture that was sold on credit, ये जाएगा journal में. Option C is correct answer. Which of the following is not a special journal? Sales journal is a special journal. Purchase the book is a special journal. Purchase return allowance journal is special journal. Subsidiary ledger is not your special journal. तो जनाब ये थे आपके 60 एमसीक्यू जिसमें हमने स्पेशल जर्नल और जर्नल जर्नल के कॉन्सेप्ट को कवर किया। एमएसएफ फाइनेंस हब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जजाकल्लाह, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।